नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। तोपचांची के भंवरदाहा के समीप जीटी रोड पर एक क्रेटा कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। कार में सवार 3 लोगों ने किसी तरह कार से निकलकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस दौरान आग की चपेट में आकर एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घायल व्यक्ति बोकारो सेल में कार्यरत है। वहीं घटना में कार पूरी तरह जलकर राख हो गया। धनबाद में कोरोना की दूसरी लहर में 13 दिनों के बाद पहली बार 100 से नीचे संक्रमित मिले हैं। हालांकि रविवार को विशेष जांच अभियान नहीं चलना भी इसकी वजह हो सकती है। बहरहाल संक्रमितों में 42 एसएनएमसीएच में आरटीपीसीआर जांच से चिन्हित किए गए। वहीं विभिन्न अस्पतालों में ट्रू नॉट से मात्र 1 संक्रमित की पहचान हुई। 22 संक्रमित रैपिड किट जाँच से सामने आए, तो निजी अस्पतालों में कोई भी संक्रमित नहीं मिला। रविवार को कोरोना से 6 को मृत घोषित किया गया है। इनमें कटनिया, कतरास, सुदामडी, पाथरडी, पुटकी, सराय ढेला कोऑपरेटिव कॉलोनी के एक निवासी शामिल हैं। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र अंतर्गत जोड़ा फाटक रोड स्थित कब्रिस्तान में संक्रमित शव को दफनाए जाने पर स्थानीय लोग भड़क उठे और इसका विरोध करने लगे, जिसकी सूचना जिले के उपायुक्त और एसडीओ को भी दी गई। इस बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों को कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है, जबकि आसपास काफ़ी घनी आबादी है। ऐसे में बोरिंग के माध्यम से आने वाला पानी को भी पीने से खतरा महसूस हो रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि यहां संक्रमितों के शव दफनाए जाने पर रोक लगाई जाए, साथ ही कब्रिस्तान को घनी आबादी से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए। हम लोग जोड़ा फाटक कब्रिस्तान रोड से हम लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं कि वहाँ पे एक कब्रिस्तान में क्रिश्चियन लोगों का जो है कब्र है, जहाँ पे बरसों से वहाँ पर सबको दफनाया जाता है। आज भी एक ऐसा माहौल बन गया है कि कोरोना काल में भी जो है लोग वहाँ पर जो है किट पहन कर भी आकर के दफना के चले जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे अगल बगल वाले जितने भी हमारे मोहल्ला वासी है, उन लोगों का भाव का माहौल बन गया है बुरी तरह से। रोग से और सभी घर में कुछ न कुछ रोग से ग्रसित है। ग्रसित होने के कारण है कि मुरत घट्टी का बगल का पानी जो हम लोग पी रहे हैं, जो बोरिंग का पानी हो रहा है, वो शमशान घाट का ही पानी पी रहे हैं। आज इसके वजह से हम लोग एक विरोध कर रहे हैं और हम लोग एक प्रशासन से जताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि उस पर ध्यान दिया जाए। झारखंड के विभिन्न जिलों में अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आने से 20 से अधिक पत्रकारों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सभी पत्रकारों की याद में आज झरिया के चिल्ड्रन पार्क मैदान में पत्रकारों ने कैंडल जलाकर और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पत्रकारों ने कहा कि समाचार संकलन के दौरान झारखंड में पत्रकारों की कोरोना संक्रमित होने से मौत हो रही है, इसलिए उन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए। वहीं पत्रकारों ने अभी कोरोना योद्धा का दर्जा न मिलने पर झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रेस क्लब झरिया के सचिव शैलेंद्र जायसवाल ने कहा कि सर्वप्रथम झारखंड सरकार पत्रकारों को कोरोना योद्धा घोषित करे। वायरस के चक्कर में जो चपेट में आया है, हमारे साथी लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो हम लोग का पत्रकार बंधु है, आज हम लोग खो चुके हैं। हमारी सरकार की जो हम लोग को यही मांग है, जो हम लोग को जो आने वाले जो डॉक्टर को है, जो चिकित्सक है, जो सफाई कर्मी, उसको कोरोना वायरस नाम दिया गया, लेकिन हम लोग को उसमें भी वंचित रखा गया। सरकार से मेरा यही मांग है कि हम लोग को भी जो सुविधा है, जो सरकार, उस हम लोग को भी सुविधा होनी चाहिए। आज सुबह से लेकर हम लोग शाम तक अपने अखबार के लिए काम करते हैं, उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। सुविधा पे सरकार से क्या मांग करेंगे आप? क्या सुविधाएं होनी चाहिए? ये हमारे जो साथी जो भी इलाज के लिए हम लोग वहाँ पे हम लोग साथी मर रहे हैं जी, उसको ध्यान देना चाहिए। और क्या क्या पत्रकार हित के लिए सुविधा होनी चाहिए राज्य सरकार के द्वारा? और बीमा योजना भी लागू होना चाहिए। जी।
झरिया के प्रतिष्ठित गुप्ता भवन के मालिक विजय गुप्ता का आज धनबाद के असरफी अस्पताल में निधन हो गया। वहीं उनके निधन की सूचना झरिया पहुंचते ही शहर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। उनका अंतिम संस्कार मोहलबंगानी घाट पर हुआ। धनबाद के महिला थाना परिसर में इन दिनों लोगों की काफ़ी भीड़ जुट रही है। इस संबंध में बताया जाता है कि पहले से दर्ज मामलों में पुलिस फरियादी और आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी जांच अधिकारी नदारद रहते हैं, जिससे फरियादी और आरोपियों को काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ता है, जिसके कारण वहां लोगों की भीड़ जुट जाती है। ऐसे में कोरोना काल में जहां लोगों को आने जाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कोरोना महामारी से संक्रमित होने का भी खतरा बना रहता है। पकाए थे बहन को लेके, इससे कोई लड़का शादी कर लिया है, प्रेम कुमार लव करके और कर लिया। वो खोज मंदिर में जाके सिंदूर दे दिया था। हम लोग माँ के घर में रहते थे तो ये आके हमको बताई कि हम शादी कर लिए हैं, ऐसा ऐसा बात था। लड़का तो माँ बाप से छुप के किया था शादी, तो वो फिर उसको हम बुलवाए तो बोले कि तुम ऐसे किए हो शादी हमारी बहन से, तो रखोगे? तो बोले हाँ दीदी हम रखिए, हम रखेंगे, समय आने पर माँ बाबू जी को भी हम बता देंगे। वही बात था। तो हम 2-2.5 घंटा 3 घंटा हो गया। तो अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी थाना में भी नहीं आना है, आवेदन भी देना है तो दूर से ही दे करके चले जाना है। तो ऐसे में महिला थाना में कई तरह का मामला निष्पादन होता है, तो क्यों बुलाया गया था? क्या इस कोरोना काल में क्या लग रहा है आपको कि आपका जो मामला है उसका निष्पादन हो पाएगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि ऐसा मामला हमको इंसाफ यहाँ से मिलने सकेगा। का डेट था इसलिए दोनों पार्टी आया हुआ है। कई लोग आए हैं, बोल रहे हैं कि अधिकारी गायब है। बुलाए हैं 10 बजे और बोल रहे हैं कि आधा घंटा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया, क्योंकि 2 बजने चला है। नहीं वो तो मैडम का 2 बजे से। धनबाद के कचहरी रोड निवासी युवक ने तोपचांची बाजार की रहने वाली युवती से शादी रचाकर आज दोनों महिला थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। नव दंपति ने बताया कि उन लोगों के बीच पिछले 5 वर्षों से प्यार है, जो युवती के परिजन को पसंद नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों ने घर से भागकर कतरास के लिलोरी मंदिर में जाकर शादी रचा ली। बाद में महिला थाना पहुंचकर मामले की सूचना पुलिस को दी और एक दूसरे के साथ रहने के लिए सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं महिला थाना की पुलिस दोनों परिवारों को बुलाकर समझाने का प्रयास कर रही है। दोनों भाग के शादी की। अच्छा, हाँ कौन है ये? हाँ मेरे हस्बैंड है। कब भाग के शादी की है? आज कहाँ? लिलोरिया स्थान लिलोरी स्थान में। अभी आप कहाँ पहुँचे? क्या चाहते हैं आप लोग? रहेंगे साथ में। हाँ साथ में ही रहेंगे भाई। साथ में ही। परिवार वाले विरोध में है क्या? कहाँ रहते हैं आप? अब चाची तो चाची कहाँ? चाची कहाँ? हाँ हाँ? बाजार में। आइए। आपका प्रेमी कोर्ट में। कितना दिनों से प्रेम प्रसंग है? कौन सा? कौन है ये? आपकी वाइफ है। कितना दिन से प्रेम प्रसंग था? कौन सा? कितना? 5 साल। कहाँ रहती है ये? आप कहाँ रहते हैं? कब शादी की है? आज। कहाँ? लिलोरी स्थान में। अभी शादी करके कहाँ पहुँचे हैं? महिला थाना। झरिया के पाथर बंगला दलित टोला में सोमवार की सुबह एक इंदिरा आवास का जर्जर छत टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। घटना उस समय हुई जब परिवार के सभी सदस्य आवास के बाहर खड़े थे और बच्चे खेल रहे थे, जिससे पूरा परिवार बाल बाल बच गया। टोला के प्यारे लाल चंद्रवंशी ने बताया कि 45 इंदिरा आवास 1995 में ही बनाया गया था। इन 45 इंदिरा आवासों में करीब 200 परिवार रहते हैं। सभी आवास धीरे धीरे जर्जर होता गया, लेकिन मरम्मती नहीं हुई। पूर्व में भी आवासों के छत गिरे थे। कई बार जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया। आंदोलन के माध्यम से भी जिला प्रशासन को जगाने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ।
कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए सरकार ने इसके चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है। वहीं बलियापुर में बिजली उपकरण के दुकानदारों ने सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को गाइडलाइंस में सुधार करने की जरूरत है और बिजली उपकरण के दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। राज्य सरकार गाइडलाइन के तहत बिजली दुकान की खोलने की अनुमति दी जाए, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में देखते हुए अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, पंखों की ग्रामीण लोगों को पंखा कूलर जिस प्रकार की आवश्यकता हो उस तरह का इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोलने जाए। यहाँ पर लाइट वगैरह बल्ब वगैरह का भी दिक्कत होता है आदमी लोग को, तो इलेक्ट्रॉनिक दुकान बंद होने के कारण लोगों को भीषण दिक्कत हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में सही में लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। हम लोग मार्केट में जो 2 घंटा 3 घंटा निकल रहे हैं उसमें पब्लिक को जो आज बात समझ में आ रही है हम लोग को बीच में पंखा कूलर की वाकई में बहुत ज़रूरत है पब्लिक को। इसलिए प्रशासन से या हमारे जो विधायक दल है उन्हीं से अनुरोध है कि हम लोग की इलेक्ट्रॉनिक दुकान थोड़ा बहुत जिस तरह से 1-2 घंटा समय दिया जाए खोलने के लिए। सरकार के सख्ती के बावजूद अवैध बालू माफिया नदी घाटों से बालू की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। चिरकुंडा में कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर बालू माफियाओं ने अवैध बालू का भंडार भी लगा रखा है। हालांकि बीच बीच में खनन विभाग द्वारा छापेमारी कर अवैध बालू माफियाओं के कारगुजारी पर लगाम लगाने की भरपूर कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में आज भी अवैध बालू ढो रहे 2 ट्रैक्टर को चिरकुंडा पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि चिरकुंडा निवासी झब्बू शर्मा काफ़ी बड़े पैमाने पर बालू की तस्करी के साथ साथ बालू का भंडारण भी कर रहा है। पुलिस ने आज 2 ट्रैक्टर को जब्त तो कर लिया है, लेकिन झब्बू शर्मा जैसे माफियाओं पर पुलिस लगाम लगाने में असफल साबित हो रही है। फिलहाल पुलिस ट्रैक्टर को जब्त कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। मालूम नहीं है, हम नहीं बता पाए। उन लोगों को पकड़ करके लाया, बड़ा बुल लाया। कितना ट्रैक्टर? हाँ, कितना ट्रैक्टर? 2 ट्रैक्टर। कहाँ से? वहीं से लाया। हम उतना नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पर कितना ट्रैक्टर लाया, कहीं लाया, कि क्या था, नहीं था, क्या था, नहीं था, वो हम नहीं बता पाए। 2 ट्रैक्टर पकड़ाया। हाँ, 2 ट्रैक्टर लाया। बैरमो अनुमंडल के पेटरवार पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी पूनम खुजूर ने कहा कि गश्ती के दौरान सूचना मिली थी कि चांदो चलकारी रोड में कुछ अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के इरादे से आए हुए हैं। पुलिस चांदो चलकरी रोड पर पहुंची तो मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति पुलिस को दिखे, जिसके बाद वे लोग भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ा। गश्ती के क्रम में सूचना मिली थी कि कोई संदिग्ध व्यक्ति चांदो चलकरी रोड में जंगल में घूम रहे हैं जो किसी बड़े घटना को अंजाम दे सकते हैं। जब ये सूचना का सत्यापन के लिए चांदो चलकरी रोड में हम लोग पहुंचे तो वहाँ 2 व्यक्ति शाहजहां अंसारी और छोटे लाल अंसारी ग्लैमर मोटरसाइकिल में थे और हम लोग को देखते हुए वो लोग भागने लगे। भागने के क्रम में धर पकड़ कर उनको पकड़ा गया और गहन पूछताछ में पता चला कि ये लोग कोई घटना को देने के लिए अपने पास देसी कट्ठा और 3 जिंदा कारतूस रखे हुए हैं, जिससे ये लोग बगल के झाड़ी में फेंके हुए थे। और पूछताछ के क्रम में ये लोग बताए कि हम लोग के पास है और बगल में फेंके हैं, तो उसी को हम लोग रिकवर करके लाए भी। और 2 मोबाइल है, साथ में 1 मोटरसाइकिल है। इनका पहले का आपराधिक इतिहास रहा है। जरीडी थाना से ये लोग डकैती के केस में शाहजहां अंसारी गया है और 1 साल के लगभग जेल में रहा था। और कसमार थाना से ये शाहजहां अंसारी और छोटे लाल अंसारी दोनों सगे भाई हैं। रानीगंज के वार्ड नंबर 89 में तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान ने ईद को देखते हुए 300 साड़ियों और लुंगी का वितरण किया। इस मौके पर इंतखाब खान ने कहा कि ईद के मुबारक मौके पर कोई भी जरूरतमंद वंचित ना रहे, इसके लिए यह प्रयास किया गया है।
इस रमज़ान आज हो गया। इस मौके पर हम लोग कुछ जो गरीब लोग हमारे इलाके में जो रहते हैं, जो गरीब है, जिनके पास कपड़ा ना हो सकता है, जिनके पास साड़ी नहीं है, जिनके बच्चे के पास सूट नहीं है, जिनके पास लुंगी नहीं है, इन हम लोगों का कुछ निकलता है रकम, उस रकम के ज़रिया हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूट आज ये कर रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट आज हम लोग पार्टी की तरफ से नहीं, एक समाज की तरफ से आज हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे नुमाइंदा माइनॉरिटी सेल के हैं, कुछ हमारे वार्ड की नेत्री भी हैं और बहुत सारे लोग हमारे वार्ड के वर्कर वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। इससे हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि ममता बनर्जी का सरकार एक ऐसा सरकार है जो पश्चिम बंगाल में लोगों के हर चीज़ में काम आ रही है। आसनसोल के पटमोहना कोलियरी के ग्रामीणों ने पुलिस का सहयोग न मिलने पर हीरापुर थाना के सामने प्रदर्शन किया। नेपाल ने कहा कि ग्रामीणों को पटमोहन कोलियरी गांव में दिन भर बालू ढोने वाले ट्रकों के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब ग्रामीणों ने एक निश्चित समय पर वाहनों को चलाने को कहा, तब पहले तो निर्धारित समय पर ट्रकों को चलाया गया था, लेकिन बाद में वे पूरे दिन फिर से गाड़ी चलाने लगे। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो रविवार की रात उन लोगों ने ग्रामीणों को हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। ग्रामीणों ने हीरापुर थाना पुलिस को सूचित किया और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज ग्रामीणों ने थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। আজকে দীর্ঘদিন ধরে এখানে 24 ঘন্টা ওভারলোডিং ডাম্পারে গাড়ি চলে, রেকলেসভাবে ড্রাইভিং হয়। গ্রামের মানুষ বহুবার বলেছে, কোনো এখানে শোনা হয়নি। রাস্তা খুব সংকীর্ণ, সেই সংকীর্ণ রাস্তার মধ্যে দিয়ে ওভারলোডিং গাড়ি চলে চলে রাস্তার অবস্থা বেহাল। মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভ করছে এবং তার ফলে আমাদের ভোটেও বিপর্যয় হয়েছে। তা সত্ত্বেও এরা কোনো কর্ণপাত করেনি। পরশুদিন তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট যিনি ছিলেন বিনয় কুমার পাল মহাশয় যখন এই বিষয় নিয়ে ওনাদের কথা বলতে যান, তখন আচমকাই কিছুজন দুষ্কৃতী তারা এসে তাদেরকে মারধর করা শুরু করে এবং তারা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ধমকিও দেয় যে এইসব ব্যাপার তোমাদের পড়ার দরকার নেই। সেই বিষয়ে গতকালকে আমরা এখানে हीरापुर पीएसए ईद के मद्देनजर कुल्टी पुलिस ने कुल्टी क्लब में शांति समिति की बैठक की, जिसमें शांतिपूर्वक ईद को मनाने की अपील की गई। इस बैठक में तबस्सुम आरा और मीर हासिम मुख्य रूप से उपस्थित थे। तबस्सुम आरा ने कहा कि सभी को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा करनी चाहिए। साथ ही एक साथ भीड़ लगाकर ईद की नमाज अदा करने से बचने की भी अपील की। आसनसोल के उत्तर विधानसभा विधायक मलय घटक को तीसरी बार ममता सरकार में मंत्री बनाए जाने से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। समर्थक जमकर आतिशबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे को अबीर लगाकर लड्डू खिलाकर इसका जश्न मनाते दिख रहे हैं। इस मौके पर INTTUC ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन नेता राजू अहलियाला ने कहा कि मां माटी मानुष की नेत्री ममता बनर्जी ने मलय घटक को तीसरी बार मंत्री बनाया। इसके लिए शिल्पांचल वासियों ने खुशियां मनाई। साथ ही यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस का अगला मिशन दिल्ली है, केंद्र से नरेंद्र मोदी को हटाना मुख्य लक्ष्य है। ममता बनर्जी कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालयों के वितरण की सूची सामने आ गई है। पिछली बार से इसमें कई बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों के अलावा ममता ने गृह और पहाड़ी मामलों, स्वास्थ्य और संस्कृति विभागों को अपने हाथों में रखा है। ममता के पास भूमि और भूमि सुधार, उत्तर बंगाल विकास और शरणार्थी विकास विभाग भी है। हालांकि इस बार ममता ने अल्पसंख्यक विकास विभाग और मदरसा शिक्षा को अपने हाथों में नहीं रखा। वहीं आसनसोल उत्तर के विधायक मलय घटक को प्रमोशन मिला है। कानून के साथ ही उन्हें लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।